नमस्ते बच्चों। ये कहानी लगभग 10 साल पहले की है, जब मैं भी आप ही की तरह अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सभी विद्यार्थियों की तरह मुझे भी परीक्षा के समय बेचैनी और घबराहट होती थी। उस वक्त संसाधन कम थे और कोई अच्छे से मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था। मैं स्कूल से लौटकर हमेशा अपने घर में एक ऐसा कोना ढूंढता था जहां शांति से पढ़ाई कर सकूं। बाद में मैंने एक ही जगह बैठकर ध्यान से पढ़ने की आदत डाल ली और उसमें सफल भी हुआ। प्री बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। अब असली वक्त आ चुका था, वह दिन जिससे शुरू होने वाली थी असली परीक्षा। 2 मार्च 2015 यही वह तारीख थी जब हमारा पहला बोर्ड का पेपर होना था। परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल से छुट्टियां घोषित हो चुकी थी। मैं उस दिन आखिरी बार स्कूल जा रहा था, क्योंकि सेंड ऑफ के बाद हम स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे थे। आज भी जब मैं अपने स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो उन दिनों की यादें ताज़ा हो जाती है। स्कूल के उस आखिरी दिन मौसम ने भी अलग ही रंग दिखाया। जोरों से बारिश शुरू हो गई। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो कि हमने साथ में कितना सुनहरा समय बिताया है। बहुत से लोग दुखी भी थे और मैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। मेरे पापा मजदूर थे। उन्होंने मेरी परीक्षा के बारे में इधर उधर से सुना था। हमारी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारा घर मिट्टी का था। वहां हमेशा पड़ोसियों के टीवी की आवाज आती रहती थी। मैंने कई बार उन्हें आवाज धीमी करने के लिए कहने की सोची, लेकिन फिर लगा कि उन्हें उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, इसलिए चुप रहना ही उचित समझा। मेरे पापा ने उस दिन के लिए मेरे लिए एक नया पेन और कुछ फल लाए थे। यह बात मुझे आज भी याद है। वह दिन आ ही गया। मेरा एक मराठी मीडियम में पढ़ने वाला दोस्त और मैं साइकिल से शहर की ओर निकले। हम रोज लगभग 5 किलोमीटर साइकिल से स्कूल जाया करते थे। हम परीक्षा केंद्र पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर थोड़ी घबराहट हुई। मैं 7वीं तक पूरी तरह इंग्लिश मीडियम में था और उस वक्त के सभी दोस्त भी उसी क्लासरूम में परीक्षा देने वाले थे। यह देखकर मैं मन को थोड़ी सी राहत मिली। क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े होकर जब मैंने आसमान की ओर देखा तो बादल अब घूम रहे थे। हल्की सी ठंडी हवा कमरे के भीतर तक आ रही थी। भीग चुके पेड़ों की पत्तियों से टपकते पानी की बूंदें जैसे लग रहा था कि संगीत बना रही है। बाहर से आती गीली मिट्टी की खुशबू मन को थोड़ी शांति दे रही थी, पर दिल की धड़कन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे आसपास बैठे बच्चों की आंखों में वही बेचैनी थी जो मेरे दिल में थी। घंटी बजी और इन्विजिलेटर धीरे धीरे क्लास में आए। उनका चेहरा सख्त था, मैंने कोई सैनिक ड्यूटी पर हो। उन्होंने कहा, सभी बच्चे अपने एडमिट कार्ड डेस्क पर रख दे और पेन तैयार रखे। जब घंटी बजी तब पेपर कोई नहीं खोलेगा। सब सुनकर कमरा जैसे और भी शांत हो गया। अब सिर्फ बाहर की बारिश ही हल्की टप टप और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद दूसरी घंटी बजी और पेपर हमारी डेस्क पर रख दिए गए। मैंने धीरे से पेपर पलटा। पहला सवाल देखते ही मन का डर थोड़ा कम हो गया। वही अध्याय, वही सवाल जिन्हें मैं कल रात तक दोहरा रहा था। लगा जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। मैंने गहरी सांस ली और पेन चलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उंगलियों को थोड़ा कांपने का मैंने महसूस किया, लेकिन जैसे जैसे पन्ने भरते गए आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। क्लासरूम के कोने में बैठा एक दोस्त बीच बीच में घड़ी की ओर देखता, फिर सिर झुकाकर लिखने लगता। कोई तेजी से लिख रहा था तो कोई धीरे धीरे। बीच बीच में इन्विजिलेटर किसी को डेस्क पर हल्की दस्तक देते, पन्ना पलटो या जवाब साफ लिखो। हर आवाज दिल को चौंका देती, लेकिन मैं वापस अपने सवाल जवाब में खो जाता। पहले घंटे में मुझे एहसास हुआ कि समय कितनी तेजी से निकल चुका रहा है। बीच में पानी की बोतल से 2 घूंट लेकर जब मैंने सिर को उठाया तो खिड़की से बाहर का नजारा जैसे एक कहानी कह रहा था। भीगे मैदान में कुछ पक्षी घूम रहे थे। पेड़ों की डालियों से बूंदें अब भी गिर रही थी और दूसरे मंदिर की घंटी भी हल्की सी आवाज दे रही थी। सब कुछ शांत, पर दिल पर भीतर हमेशा बेचैनी ही थी। अब यह कहानी साफ सुथरी आपको लग रही होगी, लेकिन उस वक्त का माहौल देखे तो इस परीक्षा के बाद हमें और एक चिंता लगी थी कि रिजल्ट कब लगेंगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है,
लेकिन आगे चलकर जब रिजल्ट लगा तो मार्क्स उतने नहीं थे जितने मेहनत के साथ हमने पढ़ाई की थी। फिलहाल जितने भी थे आपने एक बार मेरे एक शॉर्ट वीडियो में उनको जाना है। तो धन्यवाद मित्रों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए फॉलो करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें इस चैनल